हेलो फ्रेंड्स, जो आप ये प्लांट देख रहे हो इसे डिफनबैकिया बोलते हैं और इसे डम्किन भी बोलते हैं। अगर आपने अपने घर में इसे लगा रखा है तो आज मैं आपसे इसके केयर और फर्टिलाइज़र के बारे में बताऊंगी, जिससे हम गर्मी दिनों में इसको अच्छी ग्रोथ के लिए अच्छा फर्टिलाइज़र दे सके और अच्छी ग्रोथ भी इसकी हो सके। क्योंकि जब ये फ्रेंड्स आपको पता है कि ये जो डिफनबैकिया होता है ये डोरमेंसी पीरियड में सर्दी टाइम में चला जाता है, तो हमें इसे किस तरह इसकी केयर करनी चाहिए तो आज हम इसके बारे में मैं बताऊंगी। तो फ्रेंड, जो भी आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड, जितने भी आप मेरे डिफनबैकिया देख रहे हो, जितने भी है, ये सबसे पुराना डिफनबैकिया है। 6 साल पुराना है और ये भी 3 साल पुराना है। तो कई मेरे प्लांट्स है जो 6 साल 7 साल पुराने हैं। एक प्लांट से फ्रेंड्स मैं कई प्लांट तैयार कर लेती हूँ, तो आप भी ऐसे कीजिए कि अगर आप एक प्लांट लाते हो तो उससे कई प्लांट भी तैयार कर सकते हो। बहुत इजी ग्रो प्लांट है ये। और फ्रेंड्स, अगर आप इसको सर्दी टाइम पे अगर केयर करोगे तो इतना ध्यान देना, सर्दी टाइम पे ये अधिकतर डोरमेंसी पीरियड में चला जाता है और डोरमेंसी के टाइम पे हमें इसके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। क्योंकि सर्दी टाइम पे अगर कोई सा भी प्लांट हो, डिफरेंट की बात नहीं, कोई सा भी प्लांट हो, डोरमेंसी पीरियड में किसी प्लांट को ज़्यादा अगर हम ज़्यादा ही छेड़ेंगे तो प्लांट्स अधिकतर आपने देखा होगा ख़राब हो जाता है। तो डोरमेंसी में ये जितनी भी है, ये डिफरेंट है, अगर आपने बाहर रखा है तो ये अपनी जितनी भी लीव्स है सब गिरा देगी, पीली पड़ के जितनी झड़ने लग जाती है। अगर आपने इंडोर रखा है तो ये ग्रोथ तो नहीं करेगा, बल्कि सिर्फ ऐसा ही रहेगा, ना ही इनकी ग्रोथ होगी ना ही अपनी पत्तियां ख़राब करेगी। क्योंकि ये अगर आपने इंडोर रखा तो ऐसे ही रहेगा। अगर आपने आउटडोर रखा होगा, क्योंकि आउटडोर भी चल जाता है पर सर्दी टाइम में अपनी पत्तियां जितनी भी हैं ये ख़राब कर लेता है, मतलब पीली पड़ जाती है। तो सर्दी टाइम में बस आपको इतना ही ध्यान देना चाहिए, इसको हमेशा इंडोर ही रखिए, आउटडोर मत रखिए। गर्मी टाइम में आप आउटडोर रख सकते हो पर इतनी तेज़ धूप में नहीं जिससे कि इनकी पत्तियां जलने लगे, क्योंकि ये दोनों तरह ही सर्वाइव करता है। तो फ्रेंड, बात करते हैं हम इसकी फर्टिलाइज़र की। अगर आप अपने गार्डन में जितने भी है, ये मैं तो सभी में जितने भी मेरे इंडोर प्लांट्स हैं मैं हमेशा यही बताती हूँ। अपने भी जितने भी ये मेरे इंडोर प्लांट्स हैं तो उसमें मैं हमेशा गोबर खाद ही देती हूँ, क्योंकि पता है गोबर खाद में क्या हो, नाइट्रोजन पाया जाता है और इंडोर प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि नाइट्रोजन में ऐसा खाद पाया जाता है जैसे कि इनकी जो जितनी भी हमारे इंडोर प्लांट्स की जितनी पत्तियाँ होती हैं बहुत शाइनिंग होती है, बहुत ज़्यादा ग्रीन कलर की निकलती है। तो इनकी जो पत्तियाँ होती है, पत्तियों से ही शो होता है। तो आप हमेशा गोबर खाद का ही इस्तेमाल कीजिए और आप इसको भिगा के भी दे सकते हो, जैसे कि उपले होते हैं तो उपलों को भी आप भिगा दीजिए तो उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए। और फ्रेंड्स, गर्मी टाइम पे आप अपने प्लांट्स को मल्चिंग कीजिए। देखिए, जैसे मैंने अपने प्लांट्स में नीचे मैंने सूखी पत्तियां डाल रखी हैं, तो आप भी गर्मी टाइम में इस टाइम आप मल्चिंग कर सकते हो। क्योंकि जितने भी प्लांट्स हैं बहुत गर्म के कारण में बार बार पानी देना पड़ता है, तो पानी देने की भी इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर मल्चिंग कर दोगे तो इनके नीचे नमी बनी रहेगी। तो फ्रेंड्स, गर्मी टाइम पे आप इतनी केयर कीजिए। और दूसरा फ्रेंड्स, इसकी मिट्टी की बात करते हैं। तो कभी भी आप अगर डिफरेंट बाकियाँ लगाते हो तो हमेशा इसकी मिट्टी वेल ड्रेन ही बनाइए। और वैसे भी सभी प्लांट्स के आप वेल ड्रेन बनाओगे तो ज़्यादा ही अच्छा होगा, क्योंकि अगर चिकनी मिट्टी और उसमें अगर रेताली हो तो फिर जो उनके रूट्स होते हैं काफ़ी टाइट हो जाते हैं और उनकी ग्रोथ तो वैसी नहीं होती। और जो उनकी रूट्स होती हैं पानी की वजह से उसी में स्टोर रहता है पानी जड़ों में, तो जड़ जितने भी होते हैं उनके गलने स्टार्ट हो जाते हैं और वो प्लांट्स धीरे धीरे करके वो मरने लग जाता है। तो इतना ध्यान दीजिए कि कभी भी आप मिट्टी वेल ड्रेन बनाइए और कभी भी ऐसी मिट्टी मत बनाइए जिससे कि बहुत टाइट हो और वो पानी स्टोर करके रखे और वो प्लांट्स की जड़ को धीरे धीरे ख़त्म कर सकता है। तो फ्रेंड्स, हमेशा प्लांट्स की मिट्टी, डिफरेंट की मिट्टी आप हमेशा वेल ड्रेन ही बनाएं जिससे पानी बाहर आसानी से निकल जाए। और अगर आपके प्लांट्स में अगर फंगस भी लगता है फ्रेंड, जैसे डिफरेंट में हम कट कर देते हैं, कटिंग लगाते हैं, कभी कभी क्या होता है मेरे भी प्लांट्स ऐसे होते हैं, मैं अगर प्लांट्स तैयार करती हूँ न्यू प्लांट जैसे कटिंग लगाती हूँ तो जिससे फंगस लगने का चांस होता है, तो कभी भी आप फंगस लगने मत दीजिए। क्योंकि जो फंगिसाइड होता है उसको जैसे जब हम रूट्स जो कट करते हैं उसके पास लगा दीजिए और 1 लीटर पानी में थोड़ा फंगिसाइड मिला कर तो उसका स्प्रे कर दीजिए। जब भी कहीं फंगस होता है तो फिर ये थोड़ा उस टाइम डालने के बाद 1 हफ्ते बाद आप देखिए काफ़ी प्लांट जो है
ख़राब नहीं होता और वैसे ही आपके नए शूट्स वहाँ से निकलने लग जाते हैं, क्योंकि गर्मी दिनों में अब इनका क्या है, नए शूट्स बहुत निकलते हैं, नीचे इनके तनों में नए नए ग्रोथ होती रहती है। तो आप इनको फंगीसाइड भी आप दे सकते हो। और फ्रेंड्स, इसके टाइम टू टाइम इनकी पत्तियां भी आप साफ़ करती दीजिए, क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हो मेरे घर में थोड़ा काम चल रहा है, जैसे मैंने एक नेक्स्ट पहली वीडियो बताया था। तो उनकी जो धूल होती है काफ़ी प्लांट में चढ़ जाती है, और मेरे तो काफ़ी प्लांट में अंदर होने के बावजूद भी मेरे विंडो से जितनी भी धूल आ जाती है। तो ये प्लांट्स में देखिए, मैंने जितने प्लांट्स अभी फ़िलहाल अंदर ही रखे हैं, क्योंकि गर्मी अगर मैं छत के ऊपर रखूँगी ऊपर, तो ये प्लांट्स ख़त्म होने का ज़्यादा चांस है, क्योंकि धूप के कारण इनकी पत्तियाँ बहुत जल्दी जलने लग जाती है। धूप बहुत तेज़ हो रही है, तो प्लांट्स को हमेशा बचा के रखिए। ग्रीन नेट लगाइए। ग्रीन नेट अभी मैंने नहीं लगाया, इसलिए वजह से मैंने इसको रूम में रखा है। रूम में हमेशा ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पर इसकी छनी छनी धूप आए, मतलब हल्की धूप ज़रूर से आए, क्योंकि प्लांट्स को धूप भी बहुत ज़रूरी है। इतनी तेज़ धूप नहीं जिससे कि इनकी पत्तियाँ जलने लग जाए। और फ्रेंड्स, इसमें जो क्या कहते इसकी जो पत्तियाँ होती हैं, उसको जैसे कच्चा दूध होता है ना, आप कच्चे दूध का भी स्प्रे कीजिए। कच्चे दूध से क्या होता है, इनकी पत्तियाँ बहुत चमकने लग जाती हैं। तो हमेशा कच्चे दूध मिला के ही स्प्रे कीजिए। और फ्रेंड, अगर आपको इसकी अच्छी ग्रोथ चाहिए, काफ़ी जल्दी बढ़े, तो आप इसमें डीएपी भी डाल सकते हो। जैसे प्लांट होता है ना, प्लांट के नीचे अपना जैसे 6 इंच का गमला है, तो उसे 5, अगर 10 इंच का है तो आप 10 दाने दीजिए, तो आप अपनी डीएपी भी डाल सकते हो। तो फ्रेंड्स, आपको जितने भी मैंने आपको टिप्स बताए हैं, अगर आप इसको फॉलो करोगे डिफरेंट बैकिया पे, तो फिर काफ़ी अच्छी ग्रोथ होगी। आप कटिंग से भी लगा सकते हो। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय, टेक केयर।